नाज़रीन, इमरान खान के वकील आपस में गुत्थम गुत्था है। सलमान अकरम राजा को लगता है ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब फॉर इमरान खान, बात शेर अफजल मरवत को लगता है ये सारे लोग जो हैं वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आदिल राजा और चंद लोगों के बारे में जो बाहर बैठे हैं उनके बारे में तो ये कहा कि ये तो रॉ के एजेंट हैं। और काउंटर में सलमान अकरम राजा ने ये कह दिया कि मैं शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता। अब सलमान अकरम राजा कौन है और शेर अफजल मरवत कौन है ये पार्टी ने तय करना था। अब शेर अफजल मरवत को ये लगता है कि सलमान अकरम राजा इज नॉट इवन एबल टू बी ऑन द वंडरफुल डेजिग्नेशन ऑफ द पार्टी। वो रूल्स के तहत इस डेजिग्नेशन पे बैठ ही नहीं सकते। सलमान अकरम राजा पार्टी के रूल्स के मुताबिक तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा बयान है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की कि खामोश हो गए, मगर वो मुसलसल मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। फिर ये भी कह दिया कि सलमान अकरम राजा मुझे मुअत्तल नहीं कर सकते। आदिल राजा और बहुत से दीगर बाहर से बैठकर इंतशारी ट्वीट्स करते हैं, ये सब रॉ के एजेंट हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के दिन जब मैं आपसे फ्राइडे को बात कर रहा हूं कि मैं इमरान खान से मिलूंगा, बानी चीर में तरीके से मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि सलमान अकरम राजा क्या क्या मेरे बारे में उगल रहे हैं, बोल रहे हैं या मुझे किस तरह से पिंच कर रहे हैं। अब ना ये बड़ी एक मुसल्लमा हकीकत है कि सलमान अकरम राजा एक बहुत बड़े वकील हैं। आप शेर अफजल मरवत को कभी इमरान खान गले लगा देते हैं, कभी कहते हैं यार ज्यादा लेके अंदर आया करो। आप शेर अफजल मरवत का सही से ना वो नहीं, अगर उनका मुकाम क्या है पार्टी में ये तय नहीं हो पाया अभी तक, जिसकी वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अनफॉर्चुनेट है इस वक्त जब सबको बहुत ज्यादा मुत्तहिद होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पार्टी के तमाम ओहदेदारान, पार्टी के तमाम बड़े लोग आपस में ही गुत्थम गुत्था है, लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। अब दूसरी बात यह है जो है कि क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं इस वक्त अफोर्ड कर सकती कि इमरान खान बगैर किसी रिटन अग्रीमेंट के बाहर आ जाए। क्योंकि अगर एक दफा वो बाहर आ गया और उन्होंने एजुटेशन की सियासत शुरू कर दी, इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करना इज मोर देन डिफिकल्ट, जो कि सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसके बाद एलन मस्क ने बहुत बड़ा बयान दागा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के आम लोगों के टैक्स का पैसा अफगानिस्तान को हम जो दे रहे हैं वो नहीं दिया जाना चाहिए। $40 मिलियन पर वीक हम अफोर्ड ही नहीं करते, हमें देना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ वो पैसे हैं जो यूएनओ के जरिए किए जाते हैं अफगानिस्तान को, बट वो पैसे जो इसके अलावा मुख्तलिफ मद में दिए जाते हैं वो अलग पैसे हैं। अब ये स्टोरी बेसिकली अफगानिस्तान से निकली और अब पूरी दुनिया में जड़ पकड़ चुकी है कि आखिर अमेरिका अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। और अगर अफगानिस्तान को ये इमदाद बंद हो जाती है तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा उनकी इकोनॉमी धड़क तख्ता हो जाएगी। 160 मिलियन डॉलर ये पर मंथ बनते हैं, एज अ बिग अमाउंट टू रन ऑल अफगानिस्तान। यही वजह है कि उनके इकोनॉमी स्केमल होगी। अब एलन मस्क चूंकि ट्रंप की बड़े करीबी लोगों में है और ट्रंप के तमाम तरह जितने वर्डिक्ट्स हैं उनको फैलाने में एलन मस्क का बड़ा हाथ है। और जब एलन मस्क ये कहते हैं कि उनकी इमदाद बंद होनी चाहिए तो ये बंद हो जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान टीटीपी को नत नहीं डाला, जो किरदार अफगानिस्तान को अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अब कल की ये खबर है कि कल हमारे एटॉमिक एनर्जी के 17 लोगों को टीटीपी ने गिरफ्तार कर लिया, अगवा कर लिया और प्लान उनको जो है वो अगवा किया गया। बट थिंग इज, क्या इस वक्त अफगानिस्तान को टीटीपी को ये इजाजत देनी चाहिए तो वे इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। इवन थे अभी भी अगर पाकिस्तान हाथ उठा लेना अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी जानब ये है, अफगानिस्तान भारत के साथ अलायंस कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को ऑफर किया है कि जनाब आपकी सड़कें हम अच्छे से मुरम्मत करवा देते हैं, आपकी सड़कों को सेट करवा देते हैं, आपके एयरपोर्ट्स को सेट करवा देते हैं, आपके सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग। पहले भी भारत ने ये किया था,
लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि भारत का अफ़गानिस्तान के साथ इस तरह से मैशअप होना मुनासिब नहीं है। दरमियान में ईरान आता है, ईरान मतलब ईरान में अहले तशीह लोग मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान में अहले सुन्नत लोग मौजूद हैं और अहले सुन्नत में बंदूक वाले और मतलब ये वो की बात पहले से भी ये वादे कर दूं मैं आपको, ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत देर से बहुत खराब है और ईरान और अफ़गानिस्तान कभी एक पेज पे आ ही नहीं पा रहे। पिछले पूरी दहाई से कम तो ये कंफर्म के हालात खराब है। अब जब अफ़गानिस्तान ईरान को बाईपास करके पाकिस्तान तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे, या पाकिस्तान से गुज़रना होगा या ईरान से गुज़रना होगा। जो पाकिस्तान तो इजाज़त नहीं देगा भारत के साथ आप ये तमाम मामलात करें। एट द सेम टाइम जो ईरान है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। तो अफ़गानिस्तान को चाहिए कि उठोने पोंछ के नाखून ले और ये ज़हन में रखें कि लकी मरबत का एक इलाका है जहाँ हमें यूरेनियम, जो बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी के हमारे दफातर भी मौजूद है, जहाँ से हमें यूरेनियम हासिल होता है और वहाँ हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के लोग हैं वो यूरेनियम को हासिल करने के लिए मौजूद थे, जिनको एक होटल से 17 लोगों को अगवा किया गया, बहुत सारे लोगों को चढ़वा भी दिया गया, लेकिन ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद एक खुशखबरी आप सबको देनी है कि डीजी पासपोर्ट जो है, डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफा जमाल काजी साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जी पासपोर्ट के ऑफिसेज 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे, किसी भी वक्त जाके और अपना पासपोर्ट हासिल कर लीजिए। इज़ अ बिग मूव और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी मामलात है वो भी कंट्रोल्ड हो, जो बैरूनी मामलात है वो भी कंट्रोल्ड हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत इकोनॉमी की ज़रूरत है। हमें हमें हम जब तक मुआशरी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, इखलाकी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।